दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी की हर बात खास है। चाहे वो नीता अंबानी की 3 लाख वाली महंगी चाय हो या फिर उनकी बेटी की महंगी शादी। अब जब खास चीजों की बात हो ही रही है तो उनके घर यानी एंटीलिया को कैसे भूल सकते हैं। आज दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया ही माना जाता है। दोस्तों, 1500 करोड़ की कीमत वाले इस घर को बनाने में कई साल लगे। इस घर में 700 से ज्यादा लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंटीलिया के हर फ्लोर के मैनेजर को साल के 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हैरान रह गए ना आप। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे बनाया गया एंटीलिया को, क्यों दिखता है ये अंदर से महल जैसा, क्या क्या है इस घर में। एंटीलिया के बनने की शुरुआत साल 2002 में हुई, जब मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद उनका बिजनेस उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर बांट दिया गया था। जायदाद का बंटवारा होने के बाद मुकेश अंबानी ने एक ऐसा शानदार बंगला बनाने का सोचा जो कि दुनिया का सबसे शानदार बंगला हो, और इस सपने को पूरा करने के लिए मुकेश अंबानी ने जमीन देखना शुरू कर दिया। इस बंगले के लिए जमीन ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी को अपने घर के लिए ऐसी जमीन की तलाश थी कि उनके 27 मंजिला बंगले की इमारत का वजन आसानी से झेल सके और भूकंप और किसी भी नेचुरल डिजास्टर की मार आसानी से झेल सके। इसके अलावा ये जमीन मुंबई की मेन स्ट्रीम में भी होनी चाहिए, और काफी मशक्कत के बाद आखिर में ऐसी जगह ढूंढ ली गई थी। ये जमीन मिली मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर। इस जमीन को एक अनाथ आश्रम से मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया गया। इस जमीन को खरीदने के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए दिए गए। यह जमीन 4 लाख स्क्वायर मीटर बड़ी थी। जैसे ही जमीन खरीदी गई, इस पर एंटीलिया बनाने का काम शुरू कर दिया गया। जब इस घर को बनाने का बजट देखा गया तो इस घर का एस्टिमेट लगभग $2 बिलियन था, जो कि बहुत ज्यादा था। इतना एस्टिमेट सुनकर तो एक बार मुकेश अंबानी भी चौंक गए, और आज तक किसी भी बिजनेसमैन ने घर बनाने में इतनी बड़ी रकम नहीं लगाई है। इस कारण मुकेश अंबानी भी शुरुआत में हिचकिचाए, क्योंकि ये उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसलिए मुकेश अंबानी ने सोचने के लिए टाइम लिया, और काफी सोचने के बाद साल 2006 में इस बंगले का काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी इस बंगले को बनवाने के लिए एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहते थे जो उन्हें उनके सपनों के मुताबिक बंगला बनाकर दे सके। काफी तलाश के बाद मुकेश अंबानी की तलाश आकर रुकी ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनी पर। ये कंपनी काफी नामचीन थी। इन्होंने इससे पहले भी कई अरबों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बंगले के डिजाइन के लिए भी विदेशों से डिजाइनर्स बुलाए गए थे, और नीता अंबानी की देखरेख में इस बंगले के डिजाइन को आकार दिया गया था। अब बंगले का डिजाइन भी तैयार हो गया था और बंगले के लिए जमीन भी तैयार थी। तो बस अब इस बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया गया। ये बात हम सभी जानते हैं कि किसी भी घर या बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो इमारत की नींव को रखना। जी हाँ, खासकर गगनचुंबी इमारतों के लिए तो नींव की वैल्यू और बढ़ जाती है, और इसी के लिए एंटीलिया की नींव को मजबूती देने के लिए उसे बनाने वालों ने एक अलग तरीका अपनाया। आपको बता दें कि एंटीलिया की फाउंडेशन यानी कि नींव को बनाने में उसी तरीके का इस्तेमाल किया गया जिस तरीके से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए किया गया था। एंटीलिया की फाउंडेशन में लगभग 200 पाइप पिलर्स डाले गए हैं, ताकि एंटीलिया भूकंप और बाकी नेचुरल डिजास्टर की मार झेल सके। इसके बाद फाउंडेशन के ऊपर का काम काफी तेजी से स्टार्ट किया गया। एंटीलिया का काम काफी जल्दी शुरू किया गया, क्योंकि मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को एंटीलिया को 4 साल में पूरा करने के लिए कहा था। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। एक्चुअली मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी ने भी एंटीलिया की कंस्ट्रक्शन को देखकर अपने लिए भी एक ऐसे बंगले को बनाने का सोचा। अनिल चाहते थे कि उनका ये बंगला मुकेश अंबानी से भी शानदार हो।
इसलिए मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका बंगला अनिल अंबानी से पहले बनकर तैयार हो जाए। इसलिए मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2010 तक यानी 4 साल में बंगले का काम पूरा करने के लिए कहा। मुकेश अंबानी की इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तेजी से एंटीलिया को बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई, वो थी कंक्रीट को जमाने की। एक्चुअली मुंबई में टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसे में कंक्रीट को जैसे ही ऊपर लेके जाया जाता तो काम में आने से पहले वो जम जाता। और आखिर में कई बार सोचने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। फिर कंक्रीट को बनाने का काम रात में शुरू किया गया और अंत में साल 2010 में मुकेश अंबानी के सपनों का महल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी जो घर के बनाने का इंतजार सालों से कर रहे थे, उस घर में वो उस साल नहीं रह पाए। दरअसल आपको बता दें कि अंबानी फैमिली ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषी शास्त्र में काफी ज्यादा बिलीव करती है। इसलिए मुकेश अंबानी ने इस घर में प्रवेश करने से पहले बहुत सारे पंडितों से पूछा। तब सभी पंडितों ने यही सलाह दी कि साल 2012 में उनके लिए एंटीलिया में प्रवेश करना सही रहेगा और इसलिए अंबानी ने 2010 में एंट्री ना लेकर साल 2012 में घर में प्रवेश किया। साल 2012 में मुकेश अंबानी ने धूमधाम से गृह प्रवेश किया और 50 पंडितों को बुलाकर भव्य रूप से पूजा भी करवाई। दोस्तों, अभी तक हमने बात करी कि आखिर एंटीलिया बनकर तैयार कैसे हुआ, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एंटीलिया अंदर से दिखने में कितना खूबसूरत है और इस आलीशान घर में ऐसा क्या है जो ये दुनिया का सबसे महंगा घर कहलाता है। इस घर में कई कमरे ऐसे हैं जिनकी छतें दुगनी है, जिसकी वजह से ये 27 मंजिला इमारत 50 या 60 स्टोरी बिल्डिंग लगती है। एंटीलिया के शुरू के 6 फ्लोर्स पर एक आलीशान कार पार्किंग एरिया बना हुआ है। जी हाँ, सही सुना, पहले 6 फ्लोर्स पर कार पार्किंग एरिया ओनली। इस कार पार्किंग एरिया में 170 गाड़ियां एक वक्त पर पार्क की जा सकती है। आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि मुकेश अंबानी लग्जरीज कार्स के बहुत शौकीन हैं और उनकी कार कलेक्शन में 168 क्रॉस मौजूद है। इस जालीदार कार पार्किंग एरिया के अलावा इस घर में एक कार सर्विस स्टेशन भी मौजूद है, जहां पर सिर्फ अंबानी फैमिलीज की गाड़ियां ही सर्विस होती है। अगर गाड़ी में सफर करने का दिल ना हो तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन तो हर वक्त ओपन रहता है, क्योंकि एंटीलिया की छत पर 3 हेलीपैड्स भी मौजूद है। कार पार्किंग एरिया से रास्ता एक शाहाना लॉबी में जाता है, जहां पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 9 एलिवेटर्स लगे हुए हैं। अंबानी फैमिली के अलावा अगर कोई इन एलिवेटर्स पर ऊपर जाना चाहता है तो ये सिर्फ उस फ्लोर पर ही रुकती है जिस फ्लोर पर एक्सेस है। उसके ऊपर 2 फ्लोर्स पर एक रिक्रिएशन सेंटर मौजूद है, जहां पर स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, जूस बार, डांस स्टूडियो, योगा स्टूडियो मौजूद है। जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको एक स्पा, सैलून और मसाज रूम मिलेगा। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा आलीशान हॉल मौजूद है, जिसको इवेंट्स के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। एंटरटेनमेंट की बात करी जाए तो इस घर में एक सिनेमा भी मौजूद है, जहां पर 50 लोग बैठकर मूवी एंजॉय कर सकते हैं। इस घर में बेशुमार टेरेस और बालकनीज है, जहां पर प्लांटेशन देखी जा सकती है। साथ ही साथ एंटीलिया की दीवारों पर भी प्लांटेशन देखी जा सकती है, जिसका मकसद गर्मी के मौसम में दीवारों और घरों की कमरों को ठंडा रखना है। ठंडक की बात हो रही है तो ये भी सुन लो कि जून जुलाई में जब मुंबई शहर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो उस वक्त एंटीलिया के एक हिस्से में -10 डिग्री टेम्परेचर होता है। जी हाँ, इस घर में विंटर वंडरलैंड भी है, जो स्नो जनरेटर की मदद से आर्टिफिशियल स्नो बनाता है, जहां पर कड़कती गर्मी में बर्फ का मजा लिया जा सकता है। इसके अलावा बंगले में 2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी मौजूद है। बात अगर एंटीलिया के स्टाफ की हो तो वो रहते हैं ऐसे जैसे कि मानो 7 स्टार होटल में रह रहे हो।
वो एवरी टाइम एसी में रहते हैं, यानी घर 27 मंजिला है और हर फ्लोर पर एक एक हेड कर्मचारी रहते हैं। आपको बता दें कि इनके हर फ्लोर के एक मैनेजर को 2 करोड़ सालाना मिलते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह मुकेश अंबानी अपने स्टाफ को खुश रखते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, तो कुछ ऐसा ही हुआ है मुकेश अंबानी के साथ। उन्होंने एंटीलिया बनाकर अपना सपना तो पूरा कर लिया, पर उसके बाद बहुत जल्दी उन्होंने दूसरा सपना भी देख लिया। मुकेश अंबानी अब अपने लिए दूसरा बंगला बनवा रहे हैं। दरअसल मुकेश अंबानी ने लंदन के बकिंगम के स्टॉक पार्क में 300 एकड़ जमीन खरीदी है और इस जमीन पर मुकेश अंबानी ने 600 करोड़ की लागत से 50 बेडरूम वाला बंगला बनवा डाला और अंबानी परिवार अक्सर इस बंगले में रहने जाता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे अमीर घर एंटीलिया के बनने की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आपका धन्यवाद।